हेलो, नमस्ते जी आप सभी को। तो आप सभी का मेरी तरफ से मेरे चैनल पर वेलकम। और आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ जो बाप बेटों का कैसे क्या एक दूसरे से इस तरीके से वो होता है कि बेटा बाप की छुपाता और बाप बेटे की छुपाता। जिस किसी के साथ ऐसा हुआ है और ये होता भी है। तो मैं अब सुनाती हूँ कि क्या होता है कि अगर जिस तरीके से बाप पिताजी मतलब एक बेटे के जो पिताजी होते हैं, अगर वो चाहें, वो घर के मुखिया होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर वो चाहें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अपनी कुछ कमी की वजह से अपने बेटे का राज छुपाते हैं। और बेटा भी सोचता कि मुझे क्या जा रहा है, लेकिन इसके भागीदार सिर्फ पिताजी होते हैं। बच्चा तो छोटा होता है एज में, लेकिन बाप पिताजी तो एज में ठीक होते हैं ना, और उन्होंने जन्म दिया। क्यों ऐसा करते हैं लोग, समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये करके अपने आप को बच रहे हो, लेकिन आने वाला जो आपका परिवार है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन ऐसे सोचने वालों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। अब क्या होता है कि अगर उसमें क्या सिर्फ वाइफ ही परेशान होती है। अब ये इन दोनों को तो नहीं पता ना, क्योंकि ये तो अपना जैसा चल रहे हैं वैसा उनका रोज़ का रेगुलर वही चल रहा है। वो कहता है कि नहीं पापा आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, मैं क्या करूँ, मैंने तो आपको गलत नहीं किया। लेकिन इसमें दोनों की ही कमी होती है। अब इसमें वाइफ कहती है कि बेटा आप चाहते तो सब कुछ सही हो सकता था, लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता कि आपका बेटा भी गलत लाइन में है। अगर आपके हस्बैंड भी गलत है ना, तो आपका बेटा भी गलत लाइन में है। और ऐसा हम मदर या हर कोई राज छुपा देते हैं, फिर बेटे का भी रिश्ता जोड़ देते हैं। खुद तो लेडीज़ परेशान होती है, लेकिन उसकी जो आने वाली उसकी वाइफ, वो भी आपकी तरह स्थिति हो जाती है। जिस तरीके से आप अपने हस्बैंड से परेशान हो, जो कि आज भी किसी को नहीं पता चलता है, और ये कितने समय तक चलता रहता। इसका सब कुछ पता होने के बाद भी, लेकिन कमी बेटे में होने की वजह से वो ना अपने पिताजी का खोलता और पिताजी ना बेटे को गलत बताता। परेशान होती है तो सिर्फ लेडीज़ या आने वाले जो और बच्चे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा एक बच्चा ख़राब है तो सभी ख़राब होंगे। उसमें से बच्चे कुछ तो अच्छे भी होते हैं, एक आधी ख़राब निकलता है, वो भी घर का माहौल देखने की वजह से, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारे घर में ऐसा चल रहा है, और अगर मैं भी ऐसा कर रहा हूँ तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से वो घर का माहौल ख़राब होने लगता है। लेकिन गलत का कभी ना कभी तो राज खुलता ही है, और खुलने के बाद क्या मिलता, परिवार बिखर जाता, परिवार ख़राब हो जाता। वो तो उस माहौल में ख़राब हो ही रहे हैं, संगतों में ख़राब हो ही रहे हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों को परेशान और भी कर रहे हैं। जो उन्होंने सपने देखे वो भी सब कुछ बर्बाद हो जाता। सब कुछ अच्छा सोचते हैं कि चलो भाई अब हमारा समय बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। वो माँ भी कहती बेटा तुम्हारे वजह से हुआ, आप चाहते तो आप हमें बता सकते थे, लेकिन उसकी भी कमज़ोरी थी, क्योंकि उसका बाप ही पैसा देने वाला था। माँ क्या देगी, माँ तो कुछ दे ही नहीं सकती। लेकिन इससे क्या होता है कि दो तो बर्बाद हो ही गए हैं, लेकिन ठीक है उनको सुख तो नहीं मिलता। टाइम पास अपनी ज़िंदगी ऐसी घुट घुट के निकाल लेते हैं, ना उनके चेहरे पर खुशी होती है ना कुछ होता है। बस वो कहते तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तेरे वजह से बेटा बिगड़ा है, वो कहता तेरे वजह से माँ, तुम्हारे वजह से मेरे पापा ऐसे हुए। समझ नहीं आता लेकिन ऐसा क्यों करते। मुझे तो इन चीज़ों से तो भगवान, ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति किसी के साथ ना हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा लोगों के साथ होता है, और वो लोग कुछ नहीं, अपने आप को भूल जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं गलती कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जब गलतियाँ होती है ना, तो गलतियाँ संभलती नहीं है। ठीक है दिन रात समय ऐसी काट लेते हैं बच्चे बीवी, और वो सोचते हैं भगवान पे लीन हो जाते हैं कि नहीं अब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, ठीक तो ऐड तो गलत होता है।
समय तो सबके साथ आएगा और ये चीज़ भी हटती है, लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो जाता वो समय नहीं आता दोबारा। अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सहने वाली तो उसकी बीवी है ना, उसकी बहन है, उसकी और भी जो घर के सदस्य वो तो देख रहे हैं ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि संगत गलत में कभी नहीं पड़िए। एक पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है, बाप का, आप गलती कर रहे हो तो आप भी अपनी सुधारिए और बेटे को भी सुधरने दो, क्योंकि आप अपनी गलतियाँ छुपाने से आप अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हो। आपका तो भविष्य बन गया, आपके तो बच्चे भी हैं, बीवी भी है, लेकिन उस बच्चे का क्या है? उसका तो भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ संगत गलत करने से या आप उस पर ध्यान नहीं देने से कुछ नहीं होता। लाइफ को जियो और जीने दो। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा अच्छे संस्कार में रहना चाहिए और अच्छे ही दोस्त बनाइए। गलत दोस्तों का तो गलत है, आप समझें ना समझें, लेकिन ये चीज़ बहुत बुरा होता। असर तो गलत होता ही है, चाहे वो कितने अच्छे संस्कार में पला हो, चाहे उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हो, चाहे उसकी माँ भी अच्छी हो, उसके पिताजी भी। इसमें माँ बाप की गलती नहीं होती, इसमें सिर्फ संगत जो कि दोस्त होते हैं और अड़ोस पड़ोस के अगर गलत इंसान है और उससे आपने मेल जोल ज़्यादा रखा, या आपने बिजनेस लाइन में कुछ ऐसा कोई आदमी ऐसा मिल जाता है, आप उस पर चले जाते हैं, लेकिन आप अपना भविष्य तो नहीं सोचते। आप सोचते नहीं जी, हमारा तो हमें पैसा मिल रहा है, हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, या सर्विस जो भी करने वाला है, लेकिन वो भूल जाता है कि मैं इस लाइन में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ये चीज़ तो ध्यान रखिए। आपके कई घर के सदस्य हैं, आपका परिवार है, आप अपना परिवार भी ख़राब कर रहे हैं, आने वाले आपने अपने बेटे का भी ख़राब कर दिया। क्योंकि बेटे का इसलिए ख़राब कर दिया कि बेटा भी आपके बारे में जानता है और आप उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ उसकी माँ या उसकी बीवी, वही लोग परेशान होते हैं और किसी का कुछ नहीं जाता। तो ऐसे भी माँ जैसी भी हो, अब वो तो घर का संभाल सकती, लेकिन कुछ ऐसे भी पिताजियाँ हैं जो कि ऐसे अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वो कहते मेरा समय तो जो चल रहा है ना बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ऐसे लोग वही करते हैं जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनके पेरेंट्स ने ठीक है संभाला, गरीबी में या जो भी है वो अमीरी में, लेकिन उन्होंने संगत गलत चुन ली है और संगत का असर तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। ये हमें पता तो नहीं चल पाता, लेकिन ये तो पता चलता कि हम गलत रास्ते पे भटक गए हैं और अपने घर में गलत बिहेव कर रहे हैं। अगर यही चीज़ अपने दोस्त गलत लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों ना अपने परिवार के साथ समय निकाला जाए, क्यों ना उस बेटे को सही रास्ते पे लेके आए। लेकिन हम लोग ये सब भूल जाते हैं और वो अपनी दुनिया में मस्त, बाप अपनी दुनिया में मस्त, दोनों की तो फुल एंजॉय चल रहा है, लेकिन उनको एंड नहीं पता होता कि उनके साथ एंड कैसा ही होगा। तो ये चीज़ आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा होते हुए आप अपने आप को बचाइए, सुधरिए। और आने वाली पीढ़ी, आप अपने ही बेटे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो सिर्फ अपनी करनी के वजह से, तो ऐसा मत करिए। गलतियाँ सबसे होती है, गलतियों को ख़त्म की जाती है, लाइफ को जुड़ते नहीं है उसमें गलतियों से कि नहीं जी हमने गलती कर ली, सब कुछ किनारा मिल जाता। अगर आपका रास्ता अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, ऐसी संगतों को तो हटा देना चाहिए। आप अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि आप सोचते हो कि मैं बाहर की दुनिया में फुल एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ बहुत 4 गुनी अच्छी हो गई। इसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। किस किस की बद्दुआएं लोगे आप? तो ये चीज़ मत करिए। और अगर आपने अपने संतान को पैदा किया है, संतान का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि गलत का तो एंड है और ये कभी ना कभी तो राज खुलता ही है। आप कितना भी छुप के बैठोगे या आपका कुछ नहीं बताएगा, बताने वाला भी भगवान होता है और सुधारने वाला भी सही रास्ते पे ही भगवान होता है या उसका परिवार होता है। तो आप खिलवाड़ मत कीजिए। और आप सही जस भटक गए हो, कोई बात नहीं, भटकने से कुछ नहीं है। जो मज़ा अपने परिवार में वो आपके दोस्तों में नहीं है, कहीं गलत संगतों में नहीं है,
इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने परिवार को बचाइए और गलत का साथ बिल्कुल मत रखिए, हमेशा उनसे दूर रहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप दोस्तों को हटाइए, लेकिन दोस्तों को बने रहिए, लेकिन इतनी गलत संगतों में मत पड़िए। दूर की चीज़ें, क्योंकि जब परिवार हो जाता है ना, वही आपके दोस्त है और वही आपका परिवार है। तो ये काफ़ी लोगों के साथ ऐसे हादसा होते देखा है और होता है अभी भी। तो ठीक है, तो यहीं ख़त्म हुआ मेरा ब्लॉग। आगे देखते हैं क्या कहानी आती है मेरे पास, तो मैं आप लोगों से सबसे शेयर करेंगे और मैं ज़रूर बताऊंगी। और मैं भी आप लोगों से सभी, आप इतने हर किसी को सलाह दीजिए कि ऐसा मत करिए। खुशहाल लाइफ भगवान ज़िंदगी एक बार देता है, आप ये मत सोचिए दोबारा आपका जन्म होगा, कभी नहीं होता। जन्म होगा किसने देखा, इस जन्म को तो जी लो मज़े से, खुशी खुशी। क्यों अपने समय ख़राब कर रहे हो।